नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ अरुंधति नौटियाल। दिल्ली में सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए दिल्ली हाई अलर्ट मोड में है। उत्तम नगर में होली के दौरान 4 मार्च को पानी के गुब्बारे से शुरू हुई झड़प, छोटी सी झड़प ने लिया हिंसक रूप, जिसमें 26 वर्षीय तरुण कुमार की मौत हो गई। इस घटना ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने ईद के दौरान शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की। उत्तम नगर और आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF और अन्य पैरामिलिट्री बलों को तैनात किया गया। साथ ही में बैरिगेटिंग, ID चेकिंग और निगरानी बढ़ा दी गई ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। कई हिंदू संगठन के लोग डिटेन, पत्रकार डिटेन, साधु संत डिटेन। शांति बनाए रखने के लिए कई पैतरे अपनाए गए। ईद के बाद भी इलाका हाई अलर्ट मोड में रहा। इसी बीच उत्तम नगर के बाद अब दिल्ली के त्रिनगर इलाके में सांप्रदायिक तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। आरोप यह है कि विशेष समुदाय ने हिंदुओं का रहना मुश्किल कर दिया है। क्या त्रिनगर अब मिनी पाकिस्तान की ओर बढ़ रहा है? बताया जा रहा है कि त्रिनगर की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। ये तब हो रहा है जबकि दिल्ली में 90% हिंदू रहते हैं। हिंदू परिवारों का कहना है कि उन्हें अपने ही घर में असुरक्षित महसूस हो रहा है। उनका कहना है कि हिंदुओं के लिए ना सुरक्षा है, ना ही न्याय मिल रहा है। आरोप है कि अब्दुल वारिस की तरफ से हिंदुओं को घर से बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया है और साथ ही में यहाँ तक कहा जा रहा है कि जहां हिंदू 6 मंजिल तक की निर्माण नहीं कर पा रहे, वहीं विशेष समुदाय 11 मंजिल इमारत लहरा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि त्रिनगर में हो रहे निर्माण, डेमोग्राफी के स्वरूप में हो रहे बदलाव, ये सब असुरक्षा का भाव पैदा कर रहे हैं। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि लोगों पर दबाव बनाकर संपत्तियां बेची जा रही हैं। साथ ही में विवादों को लेकर शिकायत दर्ज ही नहीं हो रही। आखिर अपने ही घर में अंदर सा हिंदू अब परेशान है और साथ ही में इंसाफ असुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर कोई इंसान अपने ही घर में असुरक्षित महसूस करे तो हमारा समाज किस ओर जा रहा है? इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ेंगे हमारे संवाददाता जितेश मिश्रा। त्रिनगर में डेमोग्राफी बदलती नजर आ रही है, तेजी से बदल रही है, तो इसके पीछे किसकी साजिश है? क्या दिल्ली को मिनी पाकिस्तान बनाने की प्लानिंग चल रही है? देखिए कि अगर ये बात की जाए पलायन की, तो पलायन का मुद्दा हमें ही चर्चा में रहा है। पर जिस तरह से राजधानी से पलायन की खबरें हर महीने सामने निकल कर आती हैं, पर ये पलायन का कारण क्या है ये बेहद जानना जरूरी हो चुका है। अब सीलमपुर, इसके बाद बात की जाए जाफराबाद, वजीराबाद या फिर अब जिस तरह से कीर्ति नगर, त्रिनगर और उत्तम नगर में पलायन स्थिति देखी जा रही है। डेमोग्राफिक रेशियो अचानक बदल जाना ये एक बड़े सवाल खड़े करती है मौजूदा सरकार उन तमाम नेताओं पे जो कि चुनाव के वक्त जो है ऐसे तमाम वादे किया करते हैं एक समुदाय से, और जब चुनाव निकल जाते हैं तो उस समुदाय को खासतौर से जो है दूसरे समुदाय के द्वारा लगातार शोषण होता हुआ देखने को मिलता है। तमाम ऐसे तरीके हैं उसका शिकार होते हुए देखने को मिलता है। जहां अब एक नया मामला सामने आता है लैंड जिहाद का। लैंड जिहाद का मुद्दा पहले काफी लंबे समय से चलता आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठन जो है आवाज उठाते रहा है। पर इस बार जिस तरह से जो है श्रीनगर में देखने को मिला है, जहां पे प्रॉपर्टी डीलर्स को हिंदुओं के मकान जो है काफी ज्यादा दामों में बेचे जाते हैं। जहाँ जो है हिंदू जिस मकान की कीमत औसतन 50 से 60 लाख 70 लाख रुपए देता है, उसी मकान की कीमत मुसलमान समुदाय के लोग के द्वारा 80 लाख 90 लाख 1-1 करोड़ लगाए जाते हैं। जिसके बाद प्रॉपर्टी डीलर्स जो होते हैं वो मकान जो है उन तमाम विशेष समुदाय के लोगों को बेच देते हैं। जहाँ श्रीनगर जो कि कभी हिंदू विशेष इलाका हुआ करता था, उसके आसपास की अगर बात करें तो इंदरलोक जिसे मुस्लिम समुदाय का इलाका माना जाता था, अब इंदरलोक की तरह श्रीनगर में भी जो है हालात धीरे धीरे देखने को मिल रहे हैं। जहां प्रॉपर्टी डीलर्स के द्वारा लगातार जो है हिंदुओं के मकान ज्यादा दामों में मुसलमानों को बेचे जा रहे हैं। और ये सिर्फ जो है एक कमाई का जरिया ही नहीं अरुंधति, बल्कि उन तमाम लोगों के बीच में आज चर्चा का विषय भी बन सकता है, जिस पर इस वक्त दिल्ली पुलिस और सरकार को विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है।
कि आखिरकार अगर जो मकान की कीमत 60-70 लाख मार्केट में अगर बेचा जा रहा है, उसको लेने में लोग हिचकिचा रहे हैं, तो एक साथ इससे भी ज्यादा कैश कहाँ से लाया जा रहा है? क्या कहीं से फंडिंग की जा रही है इन लोगों को? कहीं विदेश से पैसा आ रहा है? कहाँ से पैसा आ रहा है? ये एक जांच का विषय बनता है दिल्ली पुलिस के लिए। नगर में होली के हिंसा और त्रिनगर में हिंदुओं का असुरक्षित महसूस करना, जिसके बाद अब हिंदू परिवार अपने ही घर में सुअर पाल रहे हैं। इसको लेकर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट क्या कहती है जुतेश? जी देखिए अरुंधति कि ये जो पूरा मामला है श्रीनगर के मंदिर से चालू हुआ था, जहाँ पे मंदिर के बाहर अंडे की दुकान को लगाने का विवाद था। अंडे के दुकान जो है मंदिर के बाहर लगाई जाती थी, जहाँ पे नशा परोसा जाता था लोगों को। सोच सकती हैं कि लोगों की आस्था को किस तरह से ठेस पहुंचता था। एक तो मंदिर के बाहर जो है तामसी भोजन परोसा जा रहा है, और साथ ही साथ शराब भी परोसी जा रही है। तो जब हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, वो आसपास के लोगों से एकजुट होते हैं और रेडी वाले की दुकान बंद करवाते हैं और वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, जिसके बाद जो है रेडी वाला पास के ही एक झुग्गियों में से कुछ विशेष समुदाय के लोगों को बुलवाता है। मांस का टुकड़ा फेंकने की बात जो है की जा रही है। हालांकि इस बात पर दिल्ली पुलिस ने पुष्टि नहीं की है, पर इसके अलावा जो है बताया यह भी जा रहा है कि हिंदू के आराध्य देवी देवताओं को गाली देने तक की सामने आई है, अब शब्द कहने की बात सामने आई है, जिसके बाद जो है पूरा विवाद जो है श्रीनगर से देखने को मिला। हालांकि जो है बात ये भी कही जा रही है कि हिंदुओं के द्वारा वहां पे जो है एक ऐसा पशु पाला जा रहा है जिससे विशेष समुदाय के धर्म में जिसे नापाक माना जाता है, यानी कि वो उसको देख भी लें, उसका नाम भी ले लें तो उससे वो नापाक हो जाते हैं। तो फिलहाल जो है बताया ये भी जा रहा है कि इस तरीके से जो है इस बार पलायन रोकने की कोशिश की जा रही है राजधानी दिल्ली के श्रीनगर से, कि किसी भी तरह की अराजकता की कोशिश ना बने, कोई भी विशेष समुदाय का व्यक्ति उनके घर पर आके पथराव हिंसा करने की कोशिश बिल्कुल ना करे। जिसके देखते हुए जो है लोग यहाँ पर एक ऐसा पशु पालते हुए नजर आ रहे हैं जो विशेष समुदाय के धर्म में जिसे हराम माना जाता है। श्रीनगर में हिंदू पलायन कर रहे हैं। अब्दुल वारिस द्वारा हिंदुओं को घर बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विशेष समुदाय का बोलबाल इस कदर है कि पुलिस में शिकायत दर्ज की जाती है तो पुलिस कोई एक्शन ही नहीं लेती। आखिर पुलिस की लापरवाही क्यों देखी जा रही है? हिंदू पलायन पर मजबूर क्यों हो गए हैं? देखिए अरुंधति की अगर ये पूरा मामला देखें तो पुलिस को किसी भी धर्म के प्रति जो है भेदभाव के तौर पर नहीं देखा जा सकता फिलहाल, क्योंकि उत्तम नगर का मामला भी जो है इन दिनों सामने निकल कर आया। हालांकि जो संगठन के लोग हैं उनका साफ तौर से कहना है कि पुलिस अब एक धर्म की हो चुकी है। जिस तरह से आपने भी अभी बताया कि उत्तम नगर में जो है किस तरह से हिंदुओं को डिटेन किया गया, साधुओं को डिटेन किया गया, भगवा पे लाठी तक चलाई दिल्ली पुलिस ने इस बार, जो कि एक बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आती है कि आखिरकार भाजपा की सरकार में, हिंदू की सरकार में भगवा पर कैसे लाठी चल सकता है। उस दौरान उत्तम नगर में भी लाठी चलती है। इसके बाद श्रीनगर में भी अगर देखा जाए तो अब्दुल वारिस जैसे ऐसे तमाम लोग हैं, और सिर्फ अब्दुल वारिस ही नहीं बल्कि हिंदू समुदाय से भी आने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुसलमानों को वहां पे जमीन बेचते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। हालांकि बीते दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी साझा हुई जहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर से माफी मंगवाई गई मुसलमान को घर बेचने के लिए, जिसके बाद जो है इलाके के लोगों ने जो है उससे माफी मंगवा के और प्रॉपर्टी डीलर्स जो उस इलाके में उनको चेतावनी दी कि आगे से किसी भी मुसलमान को घर बेचा गया तो हिंदू उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा और तमाम संगठन जो है उस पर एकजुट होंगे। पर इस वीडियो के बाद भी जो है एक ऐसी वीडियो साझा हुई जहाँ पे रैली फॉर इक्वल राइट्स के जो अध्यक्ष हैं प्रीत सिरोही, जो लगातार दिल्ली में अवैध मस्जिदों पर कार्रवाई करते रहते हैं। इसके अलावा हिंदू रक्षा दल जो कि पूरे देश भर में हिंदुओं की रक्षा करता है ऐसा बताया जा रहा है, उन लोगों को सीधे तौर पे श्रीनगर से भी जो है उकसाया गया और कहा गया कि प्रीत सिरोही या फिर कोई भी हिंदू का श्रीनगर आ जाए वो उन लोगों को नहीं रोक सकता। तो देखिए कि जिस तरह से उत्तम नगर में पहले ईद वाले दिन जब ये लोग होली खेलने पहुंचे तो पुलिस ने कार्रवाई की, ठीक उसी तरह दिल्ली पुलिस को अब श्रीनगर में भी जिस तरह से लोगों को उकसाया जा रहा है, हिंदू संगठनों को उकसाया जा रहा है कि कोई भी संगठन आ जाए वो श्रीनगर में हो रहे पलायन डेमोग्राफिक रेशियो को नहीं रोक सकते, तो इस पर भी कार्रवाई की जरूरत है दिल्ली पुलिस को इस वक्त। परिवार त्रिनगर में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हिंदू परिवारों का कहना है कि त्रिनगर में वो 6 मंजिला इमारत नहीं बना पा रहे, वहीं विशेष समुदाय 11 मंजिला इमारत को लहरा रहा है। क्या इस पर खुलकर बताएं जुतेश, क्या है ये पूरा मामला?
अरुंधति देखिए कि साफ तौर से इस पूरे मामले को सिद्ध करना तो अभी सही नहीं होगा 11 मंजिला इमारत की बात को लेकर। हालांकि दिल्ली के नियम कानून के अनुसार अगर बात की जाए तो राजधानी में सिर्फ जो है 4 मंजिला इमारत ही जो है आप बना सकते हैं, और 4 मंजिला से अगर एक फालतू भी जो है बनाते हैं तो उसके बाद जो है आपको एमसीडी की परमिशन लेने की जरूरत है, स्थानीय पुलिस की परमिशन लेने की जरूरत है। हालांकि जो बात कही जा रही है इस पर किसी भी तरह से, चाहे वो एमसीडी के द्वारा या पुलिस के द्वारा, कुछ भी ऐसा साफ तो नहीं किया गया, पर जिस तरह से जो है बात सामने निकल कर आ रही है मंजिल बढ़ाना, ये आरोप बिल्कुल श्रीनगर से लगाए जा रहे हैं कि 4 के अलावा 5-6 मंजिल भी जो है विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। और इससे दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगाए गए हैं इलाके के लोगों के द्वारा कि बीट के अधिकारी आते हैं, बीट ऑफिसर्स आते हैं और कुछ पैसे में लेकर इन तमाम चीजों को रफा दफा कर देते हैं। हालांकि एमसीडी के नियमों के अनुसार देखें तो 4 मंजिला के ऊपर जो है आप किसी भी तरीके से यहाँ पर घर नहीं बना सकते, पर उत्तम नगर श्रीनगर में जो है इस वक्त जो है 4 मंजिल से भी ऊपर ऊपर मकान देखने को मिल रहे हैं। पर सिर्फ विशेष समुदाय नहीं, बल्कि इसमें कुछ हिंदुओं के घर भी ऐसे हैं जो कि 4 मंजिल से ज्यादा देखे जा रहे हैं। अगर हिंदू परिवार अपने ही घर में असुरक्षित महसूस कर रहा है तो आखिर दिल्ली पुलिस और सरकार की सुरक्षा व्यवस्था कहां गायब हो गई है? तरुण हत्याकांड में भी यही हुआ था। समय रहते अगर पुलिस आई होती तो आज तरुण हमारे साथ होता, जिंदा होता। अब श्रीनगर में अगर उत्तम नगर हत्याकांड दोहराया जा रहा है क्योंकि लोगों का कहना है कि वो पुलिस तक जा रहे हैं लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना कि कुछ उन पे एक्शन लिया जा रहा है। इस पर क्या कहना है आपका जितेश? जी अरुंधति देखिए कि जिस तरह से जो है पुलिस और सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, पुलिस सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साफ तौर से बताते हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पे इस इलाके में पहले भी उत्तम नगर के हादसे के बाद दिल्ली पुलिस भी अभी तक इन मामलों को लेकर बिल्कुल सचेत नहीं हुई, क्योंकि उत्तम नगर में यह हादसा हुआ पुलिस की ढिलाई के कारण जो है यह हादसा माना जा रहा है। पुलिस ने जिस तरह से अपना रुख दिखाया उस वजह से यह हादसे को माना जा रहा है। नामजद अपराधी जो फरार बताए जा रहे हैं वो दिल्ली पुलिस की धीरे कार्रवाई करने के कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि सरकार की अगर बात करें तो लगातार राजधानी में अब तमाम संगठन जो है वो भाजपा की सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आ रही है। कपिल मिश्रा और ऐसे तमाम लोगों से सवाल पूछते हुए आ रही है जो कि जो है लगातार हिंदुओं को एक करने की बात किया करते थे, पर आज जब हिंदू खतरे में महसूस कर रहा है अपने आप को, अपने घरों से बाहर निकलने में खतरा महसूस कर रहा है, जहां हिंदू लड़कियां जो है अपने दफ्तर अपने स्कूल जाने से डर रही हैं क्योंकि लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, लैंड जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में सरकार की चुप्पी जो है लोगों में और भी गुस्सा और रोष जो है वो पैदा कर रही है। अगर बात श्रीनगर की करें तो श्रीनगर में भी जो है इस वक्त कुछ ऐसा ही हाल है लोगों का, और चाहे वो बात करें बीते उत्तम नगर के बाद श्रीनगर की, और कल ही जो है मधु बिहार में भी कुछ ऐसा मामला देखा गया जहाँ पे समीर के द्वारा एक हिंदू लड़के को जो कि डिलीवरी बॉय का काम करता था उससे चाकू से हमला कर दिया गया, सिर्फ एक मामूली विवाद को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो है इलाके के लोगों में भी हर जगह से यही कहना बात जो है सामने निकल कर आ रही है कि क्या दिल्ली पुलिस अभी तक जो है उत्तम नगर के हादसे के बाद जागरूक नहीं हुई है, क्या और भी कुछ बड़े का इंतजार कर रहे हैं ताकि जिसके बाद हिंदुओं को मारा पीटा जा सके, हिंदुओं को डिटेन किया जा सके या उनको इस देश से भगाया जा सके। वैसे तमाम सवाल जो हैं इस वक्त जो है देश भर में उठ रहे हैं, और सिर्फ स्थानीय निवासी नहीं बल्कि हम इस पूरे मामले पर हमने हिंदू रक्षा दल के लोगों से बात की, हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात की, तो उनका भी साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार काम कर रही है इसलिए उसको देखते हुए जो है ये संगठन जमीन पर उतरे हैं और जमीनी स्तर पर जो है ये कार्रवाई कर रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस और सरकार अपना काम सही से करे तो क्या किसी भी बजरंग दल या हिंदू रक्षा दल की जरूरत इस देश को या राजधानी दिल्ली में कभी नहीं पड़ेगी। जी जितेश, जैसा कि आपने पहले भी बताया कि उत्तम नगर हत्याकांड को देखें तो हिंदू संगठनों के लोग, पत्रकार और साधु संत डिटेन हुए थे, जबकि ऐसा कहा जा रहा है कि विशेष समुदाय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या ये एक पक्ष का साथ देना हुआ, भेदभाव नहीं हुआ? जी बिल्कुल, देखिए कि फिलहाल इस पे जो है जिस तरह से ईद का दिन था, ईद के दिन को देखते हुए जो है दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस को साफ तौर से निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह से अराजकता फैलती है तो उसकी जिम्मेदार तो दिल्ली पुलिस होगी और दिल्ली पुलिस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने काफी ज्यादा वहाँ पे तैयारियां की थी, चाहे वो रैपिड एक्शन फोर्स दिल्ली पुलिस या फिर
जो तमाम ऐसे बल थे उसका प्रयोग किया गया था उत्तम नगर के इलाके में। पर यह आरोप, बात करें बजरंग दल, प्रीत चिरोही या फिर ऐसे तमाम जो हिंदूवादी नेता हैं उनके द्वारा लगाए गए कि आखिरकार ईद जब होली वाले दिन जो है विशेष समुदाय ने हिंदुओं के त्योहार को बर्बाद किया, हिंदुओं के त्योहार मनाने से रोका, तो ईद वाले दिन उन्हें इतनी प्रोटेक्शन क्यों दी गई। होली वाले दिन भी उसी तरह की प्रोटेक्शन की मांग जो है उठी थी और उसी तरह के न्याय की मांग की थी, जो कि दिल्ली पुलिस ने नहीं की, जिसके बाद जो है लोगों में दिल्ली पुलिस को लेकर काफी नाराजगी जो है देखी गई थी। उत्तर में ईद वाले दिन हम पंजाब केसरी के तमाम संवाददाता उस वक्त वहां मौजूद थे, मैं खुद वहां पर अरुंधति मौजूद था। और तो उत्तम नगर के उस इलाके का कुछ इस कदर हाल था कि जो लोग टीका लगाए हुए हैं, जो लोग भगवान के नाम भी ले रहे थे, उनको दिल्ली पुलिस देखती है और सीधा डिटेन करके उन्हें थाने ले जाती है। जो पत्रकार जो है तरुण के परिवार के बारे में बात करता था, तरुण को इंसाफ दिलाने की बात करता था, दिल्ली पुलिस उनको डिटेन कर रही थी, युवा को घसीट कर ले जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देखते हुए लोगों में काफी रोष दिल्ली पुलिस के लिए अभी भी है और खासकर उत्तम नगर के एडिशनल डीसीपी को लेकर लोगों में नाराजगी अभी भी देखी जा रही है। जितेश, इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी जब त्रिनगर में बने हनुमान मंदिर को तोड़ने की बात की गई, जिसके बाद हिंदू परिवारों में रोष देखा गया। इसको लेकर त्रिनगर में काफी बवाल देखने को मिला। प्रभु श्री राम जी के लिए अपशब्द बोले गए और मंदिर को तोड़ने की बात की गई, जिसके बाद हिंदू असुरक्षित महसूस करने लगे। अब ये विवाद बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुँच गया है कि हिंदू परिवार कुछ विशेष लोगों से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और घरों में सूअर पाल रहे हैं। तो अब इस मामले में के पीछे बड़ी साजिश क्या नजर आ रही है? जी देखिए, अरुंधति की जिस तरह से जो है पलायन के बारे में हमने बात की, पलायन को देखते हुए पलायन रुके, हिंदू सुरक्षित महसूस करे अपने आप को, उसको वजह से जो है इस तरह के जानवरों को पालना जो है इस वक्त शुरू किया गया है, जिसको इस्लाम धर्म में हराम माना जाता है। हालांकि अगर बात की जाए इस पूरे जिस तरह से क्या इसके पीछे मकसद हो सकता है, तो ये बिल्कुल दिल्ली पुलिस के लिए जांच का विषय है। इस वक्त दिल्ली पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है ये देखने का विषय है और दिलचस्प होगा तमाम लोगों के लिए, संगठनों के लिए और हमारे जो तमाम व्यूअर्स हैं उनके लिए भी ये जो है दिलचस्प होगा कि दिल्ली पुलिस ने जो है श्रीनगर मामले में आखिरकार क्या कार्रवाई की। आखिर जिस तरह से जो है जिस जमीन के रेट जो है उसके दुगने दाम पर अगर बेचे जा रहे हैं और सिर्फ विशेष समुदाय के लोग उसे खरीद पा रहे हैं, तो ऐसे में जो है उन लोगों के द्वारा क्या ऐसे तरीके अपनाए जा रहे हैं और किस तरीके से जो है वो लोग पैसा ला रहे हैं, क्या विदेश से फंडिंग की जा रही है, कहाँ से फंडिंग आ रही है। क्योंकि पहले भी ऐसे मामले राजधानी में आए हैं जहाँ जमीयत उलेमा हिंद या फिर जो जमात की बैठक होती है उनमें जो है पैसा सर्कुलेट होता है जिहाद के लिए या फिर लव जिहाद, लैंड जिहाद, इन तमाम चीजों के लिए बात की। या पहले जो थांगुर कनेक्शन निकल कर आया था जहाँ पे जो है हिंदू के तमाम वर्ग के हिसाब से उनकी बेटियों के दाम लगाए गए थे, जहाँ ब्राह्मण लड़की के साथ जिहाद करने पे कुछ दाम, राजपूत की लड़की के साथ जिहाद करने पे कुछ दाम। क्या उसी तरह की कोई ये प्लानिंग है? क्या इसी छांगुर की तरह ही कोई और एक बाबा अभी भी छिपा बैठा है इस्लाम धर्म से, जो कि इस पूरे प्लान को अंजाम दे रहा है और ऐसी चीजें अभी भी करवा रहा है? समय की थोड़ी पाबंदी है। धन्यवाद जुड़ने के लिए ग्राउंड जीरो से और बताने के लिए कि क्या सच्चाई है इस पूरे मामले को लेकर। जब कोई भी नागरिक अपने ही घर और इलाके में असुरक्षित महसूस करने लगे तो ये सिर्फ एक इलाके की समस्या नहीं बल्कि पूरे समाज की चिंता बन जाती है। दिल्ली 90% हिंदू बल शहर है, साथ ही में फिर भी अगर कोई छोटी छोटी घटनाएं सांप्रदायिक रंग लेने लगे तो शिकायतों पर तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए और डर का माहौल नहीं बनना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी। धन्यवाद।